आज 8 अगस्त है, दिन शनिवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। 0 माइल पर बड़ी संख्या में जुटी भीड़ ने एक बस समेत 10 वाहनों में आग लगा दी। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से भागते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर AK-47 से फायरिंग को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह किसकी इजाजत से किया गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर चुप क्यों हैं। साथ ही आरोप लगाया कि एक सिपाही को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा के DPO के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि छपरा में पोस्टिंग के दौरान 32 महीने की नौकरी में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। मामले की जांच जारी है। मोतिहारी में एक महिला और 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से सभी शवों को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह हादसा था या कुछ और। मुजफ्फरपुर की एक युवती को मानव तस्करों ने 85 दिनों के भीतर 2 बार बेच दिया। पहले उसका सौदा कोलकाता में किया गया, इसके बाद भागलपुर में बेचा गया। मामले में एक महिला SI ने आरोपियों पर पिस्तौल तानकर फिल्मी अंदाज में युवती का रेस्क्यू किया। पटना के बेटा से 25 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। इस मौके पर कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने 7 कंटेनर ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह बिहार के किसानों के लिए गर्व की बात है। बक्सर में रेलवे फाटक बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस करीब 3 घंटे तक फंसी रही। बिहार की बेटी भावना कंठ देश की पहली महिला टॉप बन गई है। अब वह लड़ाकू अभियानों की अगुवाई करेंगी। टॉप गन का दर्जा उन पायलटों को दिया जाता है जो हवाई युद्ध रणनीति और नेतृत्व को बेहतरीन बनाते हैं। बांका में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा अपने ही हॉस्टल की लड़कियों का अश्लील वीडियो बना रही थी। उसने कई क्लिप बनाकर अपने दोस्तों को भेजा। मामले का खुलासा होने के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज प्रशासन ने 2 स्टूडेंट्स को निकाल दिया है। मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद समेत 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। बिहार के लाखों LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। अगर उन्होंने अब तक eKYC नहीं कराई है तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक eKYC करा लेने की अपील की गई है। बिहार और दिल्ली के बीच छठ पूजा से पहले 50 से ज्यादा AC बसें चलाई जाएंगी। कई बार त्योहार के मौके पर ट्रेनों में भीड़-भाड़ की स्थिति देखी जाती है। कुछ लोगों को तो टिकट तक नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में बसों के चलाए जाने से लोगों को राहत मिल सकेगी। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में करीब 51,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं। स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में निवेश से रोजगार और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने 8 अगस्त को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश के साथ बिजली चमक सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय और खगड़िया शामिल हैं। पटना में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगस्त के पहले 7 दिनों में 19 नए मरीज मिले, जिससे कुल संख्या 79 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और नगर निगम को सतर्कता बरतने, जांच व उपचार तेज करने और जल जमाव रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के विद्यार्थी घर में ही बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। 9 अगस्त तक इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूर्ण कर ली जाएगी। शिक्षकों के 9000 पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण के तहत मीठापुर से सिपारा तक का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके पूरा होने पर यह एलिवेटेड रोड सीधे पटना जंक्शन स्थित पुराने फ्लाईओवर एवं मीठापुर आरओबी गोलंबर से जोड़ेगा। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में टिकट जांच को पारदर्शी बनाने के लिए टीटी को बॉडी कैमरे दिए गए हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट पटना स्क्वाड 02 से शुरू हुआ है, जिससे जांच की हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और विवादों की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। झारखंड की राजधानी रांची में भूख हड़ताल पर बैठे एक शख्स की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मौके पर मौजूद डॉक्टर दिव्यांशु ने कहा उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 14 दिनों से स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि जेपीएससी के पेपर लीक किए गए हैं, सीटें बेची गई हैं और उन्हें सीआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंपी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 25 जुलाई से रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान 6 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं। बिहार के सहरसा जिले में डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर ईओयू की टीम पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की जा रही है। ईओयू की टीम फिलहाल डीपीओ के ठिकाने पर कागजात खंगाल रही है। इसके बाद ही विस्तार से जानकारी सामने आ सकेगी। बिहार में अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब जब्त वाहनों के मालिकों को 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा, अन्यथा उनके वाहनों को सरकारी स्वामित्व में लेकर नीलाम कर दिया जाएगा। यह नई सख्ती अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार एईडीओयू परीक्षा धांधली में 2 और आरोपियों को दबोचा गया है। जांच में सामने आया एक एईडीओ परीक्षा की उत्तर कुंजी के लिए 25 लाख रुपए की डील हुई थी और इस गिरोह का कनेक्शन नीट, अमीन तथा सिपाही भर्ती परीक्षाओं में भी सेटिंग व धांधली के लिए है। बिहार सरकार राज्य की नई सड़कों का नाम ऋतु मुनियों और महापुरुषों के नाम पर रखने जा रही है। इसी कड़ी में पटना से बक्सर और कोइलवर से बक्सर तक बनने वाले 19 किमी लंबे कॉरिडोर का नाम विश्वामित्र पथ होगा। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध, बंटी यादव हत्याकांड, शिवानी के 47 फायरिंग, भरत तिवारी एनकाउंटर और पेपर लीक समेत कई मामलों को उठाया है।